गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रोहिन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर में हम स्तर यानी कि हम शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से स्तरों को पार करके हम टीचिंग करते हैं। सबसे पहले बात करें टीचिंग यानी कि शिक्षण क्या है क्या। शिक्षण का मतलब होता है कि जो कक्षा के अंतर्गत जितने भी विभिन्न कार्य होते हैं उनको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं और किस प्रक्रिया में वह कार्य होता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं या टीचर कोई कोशिश करता है कि बच्चों को हम कैसे उनके उद्देश्यों तक पहुंचा सके और उन्हें हम कैसे पढ़ाएं कि वो प्रभावशाली ढंग से अपने पढ़ाई को और अच्छा कर सकें। इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत सबसे पहले मेन हम कंटेंट की बात करते हैं यानी कि पाठ्य वस्तु की बात करते हैं। कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट मतलब पाठ्य वस्तु। कंटेंट के थ्रू ही टीचर्स अपने लेवल को अच्छा करते हैं। बहुत सारे टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं जिसके द्वारा बच्चे उसे और प्रभावशाली ढंग से समझ सकते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग में इन्होंने 3 स्तर दिए हैं, 3 लेवल्स दिए हैं। सबसे पहले है स्मृति। स्मृति स्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जिसे हिंदी में कहते हैं अवबोध या बोध स्तर। और थर्ड है चिंतन या रिफ्लेक्टिव लेवल। जिसे बोलते हैं चिंतन स्तर। सबसे पहले है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर किसने दिया था? हमसे याद कर सकते हैं HMH। H से आएगा स्मृति हर्बर्ट का। अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल होगा आपका हंट। ये तीनों नाम याद रखेंगे क्योंकि टेस्ट में कई बार पूछा जाता है कि स्मृति स्तर किसने दिया था? हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मॉरिसन ने। और चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया? हंट ने। अब हम बात करते हैं कि स्मृति स्तर है क्या। स्मृति स्तर में हर्बर्ट का मानना था कि स्मृति स्तर में रटने को बल दिया है, क्रेमिंग को बल दिया है यानी कि अभ्यास या फिर रटना या रिकॉल करना, रिकग्नाइज करना। ठीक है, जैसे कि बच्चा, हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने पढ़ाया, उसमें जो पहला लेवल है नॉलेज, ब्लूम ने जो दिया था नॉलेज। नॉलेज की बात की है, उसमें इन्होंने स्मृति स्तर को दिया। उसमें क्या था? रिकॉल था, रिकग्नाइज था और क्रेमिंग करना यानी कि रटना, रोट मेमोरी को दिया गया था। रोट मेमोरी को इसने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। स्मृति स्तर में मेमोरी लेवल कंप्लीट होती है। जैसे कि छोटे बच्चे सिर्फ रटते हैं, 2 × 2 = 4, सिर्फ उसको याद करते, उसे समझते नहीं है, अंडरस्टूड नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे पहला लेवल नॉलेज है, तो नॉलेज के अंतर्गत हम सिर्फ उसको क्या करते हैं? सिर्फ ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसे हम समझते नहीं हैं। तो ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हम सिर्फ रट रहे हैं या फिर हम उसे सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, प्रत्यास्मरण कर रहे हैं, पुनः स्मरण कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। यानी कि हमें सिर्फ रिकग्नाइज हो रहा है, हमें सिर्फ रिकॉल करना है और उसे हमें इसको हम, ये जो स्मृति स्तर है, इसे हम थिंकिंग लेस भी कहते हैं। इसे हम थिंकिंग लेस भी कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं लिस्ट थिंकिंग लेस, यानी कि हमें उसमें विचारहीनता, यानी कि ये लेवल विचारहीनता पे है, यानी कि बच्चे के अंदर सिर्फ विचार हैं
पर वो विचार वो चिंतन स्तर तक नहीं पहुंचा है, बच्चा उसको अभी तक समझ नहीं पाया है, उसको अपने विचारों के अंतर्गत नहीं ला पाया है। यानी कि जो बच्चा है सिर्फ ज्ञान अर्जित किया है उसने, उसको अंडरस्टूड नहीं है। जो छोटा बच्चा है उसे हमने ABCD पढ़ा दी तो वो उसने सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लिया है, वो आपका स्मृति स्तर में यानी कि मेमोरी लेवल के अंतर्गत आएगा। उसमें हमने रॉट लेवल किया यानी कि रटने की बात की है उसने। इसमें हर्बर्ट ने इन्होंने कहा है कि बच्चा इस स्तर के अंतर्गत, मेमोरी स्तर के अंतर्गत सिर्फ बच्चा रटता है, बच्चा उसे समझ नहीं पाता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊं कि पियाजे की थ्योरी होता है SPCF है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो ये चारों क्या है, अगर मैंने इस छोटे बच्चे को बता दिया कि SPCF है, पढ़ना है, तो वो बच्चा याद करेगा। पर अगर इसको समझने की बारी आएगी तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएंगे, मेमोरी स्तर पे, यानी कि मेमोरी लेवल में हम पियाजे के सिर्फ इसी को याद करा पाएंगे, बच्चा सिर्फ इतना ही समझ पाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कितने एज का कितना बच्चा सेंसरी मोटर है, अगर हम अंडरस्टूड में आ जाते हैं तो बच्चा जान जाता है कि सेंसरी मोटर का मतलब है यानी कि सभी इंद्रियों का विकास हो चुका है, सभी इंद्रियां उसमें इंक्लूड हैं, तो हमारा सेंसरी मोटर आ रहा है यानी कि 0 to 2। तो अब हम इन चार पियाजे की बात करें या फिर हम कोई टेबल की बात करें या फिर हम कोई परिभाषा की बात करें, तो ये सब चीज़ें हमारे मेमोरी लेवल के अंतर्गत आता है। यानी कि मेमोरी लेवल के अंतर्गत बच्चा सिर्फ ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान को समझता नहीं है, अपना सूझ नहीं लगाता है, थिंकिंग नहीं है। ये थॉटफुल लेसन, थॉटफुल मेमोरी नहीं होती है, इसमें थॉटफुल नहीं होगा, जबकि थॉटलेस होगा, यानी कि उसमें विचार नहीं होगा। थॉटलेस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन का मानना था कि बच्चों के अंतर्गत जब वो अंडरस्टूड में आ जाता है यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है तो उसके अंदर थॉट आ जाता है, यानी कि विचार भी आता है, तर्क आता है और विचार भी आता है, यानी कि ये जो है वो थॉटफुल है, थॉटफुल है। चूँकि ये विचारहीनता को ख़त्म कर देता है, इसमें रिकॉल रिकग्नाइज नहीं आता, इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो हमारा सेकेंड पार्ट है अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, यानी कि इसमें अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई, ये दोनों चीज़ें हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती है। चूँकि बच्चा यहाँ पर समझ सकता है, बच्चे के विचार अब पनप चुके हैं, बच्चा विचार करना जान गया है, उसकी थॉटफुल लेवल आ चुका है, तो बच्चा अब समझ रहा है। बच्चों को अब ये कोई भी क्वेश्चन बोला जा रहा है तो उसको वो समझ के कर रहा है। हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो रटते नहीं हैं, हम लेसन को पढ़ते हैं उसके बाद से उसको समझने लगते हैं, तो वो रटने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो रटने की जो क्षमता खत्म हो जाती है यानी कि अब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि बच्चा अब रट नहीं रहा है, बच्चा उसे समझ रहा है। छोटे बच्चे को समझने के लिए कहें तो वो समझ नहीं सकता, वो स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। जब वो थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है तो हमें ये पता होता है कि कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, उसे वो समझ के आंसर देता है, एज इट इज़ बुक का नहीं लिखता है, उसे वो अपने थिंकिंग के लेवल से, अपने थॉटलेस, अपने विचारों के थ्रू वो आंसर को लिखता है, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो पहुंच चुका है। मॉरिसन का मानना था कि ये थॉटफुल लेसन, इसमें तर्क और विचार दोनों आएंगे, इसमें अप्लाई भी करेगा और बच्चा अंडरस्टैंड इतना कर लेगा कि बच्चा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएगा। इसमें तर्क और विचार दोनों हैं। बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल की, रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर, इसको हंट ने दिया था। हंट का मानना था कि चिंतन स्तर सबसे अपर थिंकिंग है, अपर थॉटफुल है, तो इसको हम अपर थॉटफुल कहेंगे, यानी कि सबसे उच्च स्तरीय। अगर हम कहें भी कि स्तर में सबसे नीचा स्तर किसका है तो स्मृति स्तर का, और सबसे ऊंचा स्तर किसका है, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर का। हंट ने अपर थॉटफुल लेवल की बात की है। इसमें इन्होंने उन लोगों को कहा जो दार्शनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनका थिंकिंग पावर या थिंकिंग लेवल बहुत ही हाई होता है, वो समय से परे ज़्यादा सोच कर कुछ नवीन, कुछ इन्वेंशन करते, कुछ डिस्कवर करते। डिस्कवर और इन्वेंशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। डिस्कवर जो पहले से है, जो पहले से आपके सामने है पर आपको नहीं पता, आपने उसको ढूंढा, जैसे कि कोलंबो ने अमेरिका को ढूंढा, वो डिस्कवर है।
पर अगर इन्वेंशन की बात करें तो जैसे बल्ब है, एडिसन ने किया था, एडिसन एल्वा ने बल्ब की खोज की थी, तो वो आपका है इन्वेंशन, नई चीज़ें क्रिएट करना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो आपकी थिंकिंग लेवल पे आ जाता है। थिंकिंग लेवल में बच्चा अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकता है, और अपनी सबसे मेन इसमें होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, यानी कि बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढ लेता है। इसमें मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, यानी कि अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढ लेता है। बच्चा चिंतन स्तर के अंतर्गत अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करने में बिल्कुल समर्थ होता है, अपने प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान भी स्वयं ढूंढ लेता है। तो ये है आपका चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में आपका रिकॉल, रिकग्नाइज, क्रेमिंग या फिर रोट लेवल आएगा, जबकि अंडरस्टैंडिंग में आपका ये थॉटफुल है। इसमें आपका बच्चे का अंडरस्टैंड, अप्लाई दोनों आएगा। इसमें बच्चा कुछ बता सकता है, उसके बारे में अंडरस्टूड कर सकता है और आपको नई चीज़ें बता सकता है, जबकि थिंकिंग लेवल में अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं ढूंढता है। ठीक है, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग अप्लाई से इंक्लूड कर सकते हैं, और मेमोरी लेवल को नॉलेज से इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि आपका मेमोरी लेवल बिल्कुल फर्स्ट लेवल है, यानी कि लोअर लेवल में सबसे लोअर लेवल कौन सा होगा आपका? मेमोरी लेवल। इसे हम अगर एक ट्रायंगल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ट्रायंगल के थ्रू पढ़ें, 3 लेवल हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहले आपका है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव। इसमें आपका क्या था? मेमोरी लेवल में आपका रटना, क्रेमिंग करना, रोट करना, यानी कि ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, यानी मेमोरी के अंदर आती है। इसको किसने दिया था? हर्बर्ट ने। आप इसको याद ज़रूर रखेंगे, नाम ज़रूर पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग को मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव को हंट ने। मेमोरी लेवल सबसे निम्न स्तर है, यानी कि लो लेवल, और ये आपका हाई लेवल है। रिफ्लेक्टिव आपका हाई लेवल है और मेमोरी आपका लो लेवल है। यानी कि हमारा सबसे पहला, कोई भी बच्चा या कोई भी मनुष्य या कोई भी टीचर सबसे पहले मेमोरी लेवल को चेक करता है, यानी मेमोरी लेवल आपके पूर्व अनुभव के द्वारा उसको कनेक्ट करता है, तब नई चीज़ें याद कराता है। जब बच्चा क्लास में जाता है, बच्चे को माँ बाप ने भी सिखाया होता है ABCD, तो वो मेमोरी, स्कूल में जाके वो ABCD सीखता है, वो बच्चे को कंठस्थ हो जाता है। धीरे धीरे वो अंडरस्टूड होने लगता है कि बच्चे को A से लेकर Z तक याद रखना है, और वो याद होने के बाद वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसको कौन कौन से वर्ड बनेंगे, और फिर वो अपने चिंतन स्तर में लाता है, यानी कि अब वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल शिक्षण के स्तर है, और इन तीनों स्तरों को पार करने के बाद बच्चा या टीचर ही उसको कंप्लीट करता है। मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि ये बच्चे को बताता है कि आपको कैसे करना है, क्या रटना है। बच्चे का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मेमोरी लेवल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर ही बताता है, उसने अपनी पहले से ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका सिलेबस, उसका कंटेंट उसका पहले से ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि उसे क्या पढ़ना है। जबकि मेमोरी लेवल में टीचर उसे बताता है कि उसे क्या पढ़ना है और उसे क्या याद करना है, यानी कि उसका पहले से प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर बताता है और बच्चे उसको अंडरस्टूड करते हैं, और चिंतन लेवल में बच्चा अपना समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें इंक्लूड है। तो ये था आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।